Assalamu alaikum and welcome to our YouTube English language channel. We have a grammar lesson today, and today's grammar lesson is on past continuous. Our previous lesson was on present continuous, and this lesson is on past continuous. तो जो past continuous tense है, ये माजी में जो एक्शन जो अमल हो रहा होता है उसके बारे में ये हमें बताता है। और ज़ाहिर है जिस तरह के प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि ये एक्शन वर्ब जो है उसके साथ ये हम इसको बनाते हैं एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो अब ये जो वर्ब की नेचर है वो ये बताती है कि जो एक्शन जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या जो वर्ब हम यूज़ कर रहे होते हैं वो एक मुख्तसर अरसे के लिए यूज़ हो रहा होता है या एक लंबे अरसे के लिए यूज़ हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि आई वॉज स्नीजिंग, तो इसका मकसद ये है कि मैं छींक रहा था, यानी मैं छींक मार रहा था। तो ये तो एक बहुत छोटा सा अमल है जो माजी में हुआ और जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं छींक मार रहा था। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आई वॉज स्टडिंग इन कराची, मैं कराची में पढ़ रहा था, तो ये एक लंबे अरसे के लिए, यानी जो स्टडी वर्ब है ये बता रहा है कि एक लंबे अरसे की बात मैं कर रहा हूँ जो माजी में मैं करता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जब हम कहीं पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है वो सालों के ऊपर मुहैयत होता है या वो कम से कम महीनों के ऊपर तो होता है। तो अब जो हम पास्ट कंटिन्यूस जो है तो इसमें भी एक्शन वर्ब हम यूज़ करते हैं, तो फिर ये वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुख्तसर उसमें एक्शन हो रहा था या एक लंबे अरसे के लिए कोई एक्शन हो रहा था। तो इसको हम जो यूज़ करते हैं वो इस तरह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन एक अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे आई। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं या ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ करते हैं वाज, अगर आई है तो वाज। और उसके बाद हम जो मेन वर्ब है यानी जो प्रिंसिपल वर्ब है उसकी हम फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा था। आई वॉजंट वेटिंग, मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था, यानी जो माजी में एक्शन हो रहा था उसका नेगेटिव में बता रहा हूँ कि मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था। और अगर जो माजी में एक्शन हो रहा था अगर उसके बारे में मैं क्वेश्चन करता हूँ तो फिर मैं ये कहूँगा कि वॉज आई वेटिंग, तो फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वो सेंटेंस के शुरू में आएगा, यानी सेंटेंस उससे शुरू होगा। और प्रिंसिपल वर्ब जो है जो फोर्थ फॉर्म है उसकी उसके ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। वॉज आई वेटिंग, क्या मैं इंतज़ार कर रहा था। और वॉज शी कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रही थी। और वॉज ही वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रहा था। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है जो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी एक क्वेश्चन बनाते हैं तो, और जो प्रिंसिपल वर्ब है उसके ऊपर सेंटेंस ख़त्म हो जाता है अगर हमने मज़ीद आगे कुछ ना कहना हो तो लिहाजा ये है पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस में हम जो माजी में कोई अमल हो रहा था उसके बारे में बताते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये बात भी मैं मेंशन कर दूँ कि जो पास्ट कंटिन्यूस है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल उसी तरह यूज़ होता है जो आपने
लिंकिंग वर्ब का यूसेज आपने देखा था, आपने सीखा था। मिसाल के तौर पे आई के साथ वाज और शी के साथ वाज और ही के साथ वाज और यू के साथ वर, वी के साथ वर और दे के साथ वर, इट के साथ वर्स। तो ये यही तरतीब है इसकी। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर हम कहते हैं कि आई वॉज बिजी तो यहाँ पे वॉज लिंकिंग वर्ब हो गया, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आई वॉज स्लीपिंग तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया या ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया। तो ये फ़र्क है। तो लिहाजा हम जो है इसे जो आई शी और ही के साथ वॉज, वॉजंट और यू वी दे इसके साथ वर्ब, तो इट के साथ भी वर्ब, यानी आई ही शी और इट इसके साथ वॉज और वॉजंट और यू वी दे इसके साथ वर्ब या वॉरंट। ये तरतीब है इसकी, इस तरीके से ये यूज़ होगा। तो मैं फिर भी आपको इन राइटिंग में आपको बता देता हूँ कि ये हमने किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देखें कि आई वॉजंट, फिर शी वाजंट, फिर ही वाजंट, फिर यू वरंट, फिर they weren't और we weren't और it wasn't। तो ये है तरतीब। ज़ाहिर है इसके बाद मैंने जो मेन वर्ब है वो तो नहीं लिखा, तो वो इसी तरह होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। I was waiting, I wasn't waiting. She was sleeping, she wasn't sleeping. He was working, he wasn't working. You were eating food, you weren't eating food. They were fighting, they weren't fighting. और we were talking, we weren't talking. तो ये है जिस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। तो अब हम ज़रा बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि बोर्ड के ऊपर हमने किस तरीके से, जो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया जाता है उसका मकसद ये होता है कि वाज़ेह तौर पे देखें कि हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है, जो टेंस हम जो जिसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या है, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। तो अब आप ये देखें, आई वॉज हमिंग, मैं गुनगुना रहा था। और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैं ऑरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई वॉज हमिंग, मैं गुनगुना रहा था। आई वॉजंट हमिंग, मैं गुनगुना नहीं रहा था। वॉज आई हमिंग, क्या मैं गुनगुना रहा था। आई वॉज क्लैपिंग, मैं ताली बजा रहा था। आई वॉजंट क्लैपिंग, मैं ताली नहीं बजा रहा था। वॉज आई क्लैपिंग, क्या मैं ताली बजा रहा था। ही वॉज शावरिंग, वो शावर ले रहा था यानी नहा रहा था। ही वॉजंट शावरिंग, वो नहा नहीं रहा था। वॉज ही शावरिंग, कब नहा रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रहा था। ही वॉजंट प्रिपेयरिंग, वो तैयारी नहीं कर रहा था। वॉज ही प्रिपेयरिंग, क्या वो तैयारी कर रहा था। शी वॉज सॉबिंग, वो सिसकियाँ ले रही थी। जब रोता है इंसान तो सिसकियाँ भी लेता है, तो ये वो सिसकी। शी वॉज सॉबिंग, वो सिसकियाँ ले रही थी। शी वॉजंट सॉबिंग, वो सिसकियाँ नहीं ले रही थी। वॉज शी सॉबिंग, क्या वो सिसकियाँ ले रही थी। शी वॉज स्टैमरिंग, वो हकला रही थी। हकला के कुछ लोग बोलते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं स्टैमर। शी वॉज स्टैमरिंग, वो हकला रही थी। शी वॉजंट स्टैमरिंग, वो हकला नहीं रही थी। वॉज शी स्टैमरिंग, क्या वो हकला रही थी। इट वॉज फॉलिंग, ये गिर रहा था। इट वॉजंट फॉलिंग, ये गिर नहीं रहा था। वॉज इट फॉलिंग, क्या ये गिर रहा था। इट वॉज फ्लाइंग, ये उड़ रहा था।
मिसाल के तौर पे मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो मैं फिर इट वॉज फॉलिंग, ये गिर रहा था। इट वॉजंट फॉलिंग, ये नहीं गिर रहा था। वॉज इट फॉलिंग, क्या ये गिर रहा था। इट वॉज फ्लाइंग, ये उड़ रहा था। इट वॉजंट फ्लाइंग, ये उड़ नहीं रहा था। वॉज इट फ्लाइंग, क्या ये उड़ रहा था। तो अब हम इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देखें, यू वर स्विमिंग, आप तैराकी कर रहे थे। यू वरंट स्विमिंग, आप तैराकी नहीं कर रहे थे। वर यू स्विमिंग, क्या आप तैराकी कर रहे थे। यू वर रनिंग, आप भाग रहे थे। यू वरंट रनिंग, आप भाग नहीं रहे थे। वर यू रनिंग, क्या आप भाग रहे थे। वी वर रेसलिंग, हम कुश्ती कर रहे थे। वी वरंट रेसलिंग, हम कुश्ती नहीं कर रहे थे। वर वी रेसलिंग, क्या हम कुश्ती कर रहे थे। वी वर पेंटिंग, हम हाँप रहे थे। जब इंसान भागता है तो फिर भाग के थक जाता है और हाँपता है, तो वी वर पेंटिंग, हम हाँप रहे थे। वी वरंट पेंटिंग, हम हाँप नहीं रहे थे। वर वी पेंटिंग, क्या हम हाँप रहे थे। दे वर विस्परिंग, वो सरगोशी कर रहे थे। दे वरंट विस्परिंग, वो सरगोशी नहीं कर रहे थे। वर दे विस्परिंग, क्या वो सरगोशी कर रहे थे। दे वर मूविंग, वो हिल रहे थे। दे वरंट मूविंग, वो हिल नहीं रहे थे। वर दे मूविंग, क्या वो हिल रहे थे। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वॉजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी। इट वॉज स्नोइंग, अब लास्ट में देखें, इट वॉज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी। इट वॉजंट स्नोइंग, बर्फबारी नहीं हो रही थी। वॉज इट स्नोइंग, क्या बर्फबारी हो रही थी। तो ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, ये एक्शन वर्ब के साथ आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यू के सेंटेंसेस जो हैं ये लिखे हैं। ये 16 सेंटेंसेस थे, तो इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ किया, यानी कि उस अमल का जिक्र किया जो माजी में हो रहा था, उसका जिक्र किया है। तो ये भी आप देख लें कि मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि आई, ही, शी और इट, इसके साथ वाज, और यू, वी, दे, इनके साथ वर। तो ये अब हम चलते हैं, एक मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जी, तो अब जो कुछ चीज़ें रह गई थी उनको भी एक्सप्लेन करना है, तो लिहाजा जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये चीज़ें सीखी थी कि जब हम कहते हैं कि आई एम स्टैंडिंग, तो इसका मीनिंग है कि मैं खड़ा हूँ। और अब आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था। तो आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था। आई वॉजंट स्टैंडिंग, मैं खड़ा नहीं था। वॉज आई स्टैंडिंग, क्या मैं खड़ा था। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था। आई वॉजंट सिटिंग, मैं बैठा हुआ नहीं था। वॉज आई सिटिंग, क्या मैं बैठा हुआ था। आई वॉज लाइंग, मैं लेटा हुआ था। आई वॉजंट लाइंग, मैं लेटा हुआ नहीं था। वॉज आई लाइंग, क्या मैं लेटा हुआ था। आई वॉज फास्टिंग, मैंने रोज़ा रखा हुआ था। आई वॉजंट फास्टिंग, मैंने रोज़ा नहीं रखा हुआ था। वॉज आई फास्टिंग, क्या मैंने रोज़ा रखा हुआ था। आई वॉज वेयरिंग ए रिंग, मैंने एक अंगूठी पहनी हुई थी। आई वॉजंट वेयरिंग ए रिंग, मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी हुई थी। वॉज आई वेयरिंग ए रिंग, क्या मैंने कोई अंगूठी पहनी हुई थी। यानी मैं एक अंगूठी पहन रहा था, ये इसका तर्जमा नहीं है। इसका तर्जमा है कि मैंने एक अंगूठी पहनी हुई थी। ठीक है, तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्शन किस तरीके से होता है, तो ये हम अब वर्बल फ्रेजेस की तरफ आ जाते हैं। आई वॉज स्टैंडिंग अप, इसका मीनिंग है कि मैं बैठा हुआ था और फिर बाद में मैं खड़ा हो रहा था, यानी मैं खड़ा हो रहा था। आई वॉज स्टैंडिंग अप, मैं खड़ा हो रहा था। आई वॉजंट स्टैंडिंग अप, मैं खड़ा नहीं हो रहा था।
वॉज आई स्टैंडिंग अप, क्या मैं खड़ा हो रहा था। आई वॉज सिटिंग डाउन, मैं नीचे बैठ रहा था। इसका मकसद ये हुआ कि मैं खड़ा था और फिर मैं नीचे बैठना शुरू हो गया। तो बैठने के दौरान, नीचे बैठने के दौरान मैंने कहा कि आई वॉज सिटिंग डाउन, मैं नीचे बैठ रहा था। तो आई वॉज सिटिंग डाउन, मैं नीचे बैठ रहा था। आई वॉजंट सिटिंग डाउन, मैं नीचे नहीं बैठ रहा था। वॉज आई सिटिंग डाउन, क्या मैं नीचे बैठ रहा था। आई वॉज लाइंग डाउन, मैं लेट रहा था, यानी अमल हो रहा था कि मैं लेट रहा था। आई वॉजंट लाइंग, मैं लेट नहीं रहा था। वॉज आई लाइंग, क्या मैं लेट रहा था। तो फिर मैं वही जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको फ़र्क बताया था कि अगर मैं ये कहूँ कि आई वॉज लाइंग, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं लेटा हुआ था। और अगर मैं कहूँ कि आई वॉज लाइंग डाउन, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं लेट रहा था, मैं नीचे लेट रहा था। अच्छा, तो फिर आई वॉज ईटिंग सहरी, मैं सहरी खा रहा था। हम कहते हैं कि मैं रोज़ा रख रहा था। तो अगर हम ये समझें कि आई वॉज फास्टिंग का मीनिंग कि मैं रोज़ा रख रहा था, तो ऐसा नहीं है। आई वॉज फास्टिंग का मीनिंग तो ये है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ था। तो जब हम सहरी के वक्त सहरी खाते हैं तो फिर उसमें जो एक्शन होता है वो खाने का होता है। तो फिर हम ये कहते हैं कि आई वॉज ईटिंग सहरी, मैं सहरी कर रहा था या मैं सहरी खा रहा था। ईटिंग की, यहाँ ईटिंग की जगह हैविंग भी आ सकता है। आई वॉज हैविंग सहरी, मैं सहरी कर रहा था। आई वॉज ईटिंग सहरी, मैं सहरी खा रहा था। तो देखें, आई वॉज ईटिंग सहरी, मैं सहरी खा रहा था। आई वॉजंट ईटिंग सहरी, मैं सहरी नहीं खा रहा था। वॉज आई ईटिंग सहरी, क्या मैं सहरी खा रहा था। अच्छा, अब जिस तरह के यहाँ आपने पढ़ा कि आई वॉज वेयरिंग ए रिंग, मैंने एक अंगूठी पहनी हुई थी। अब फर्ज करें कि मैं अंगूठी पहन रहा हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि आई वॉज पुटिंग ऑन ए रिंग, मैं एक अंगूठी पहन रहा था। तो जब फिर हम उसमें एक एक्शन परफॉर्म करते हैं तो फिर वो पुट ऑन आ जाता है। तो आई वॉज पुटिंग ऑन ए रिंग, मैं एक अंगूठी पहन रहा था। आई वॉजंट पुटिंग ऑन रिंग, मैं अंगूठी नहीं पहन रहा था। वॉज आई पुटिंग ऑन रिंग, क्या मैं अंगूठी पहन रहा था। ये कुछ और भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम पहनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि शी वॉज पुटिंग ऑन बैंगल्स, वो चूड़ियाँ पहन रही थी। शी वॉजंट पुटिंग ऑन बैंगल्स, वो चूड़ियाँ नहीं पहन रही थी। वॉज शी पुटिंग ऑन बैंगल्स, क्या वो चूड़ियाँ पहन रही थी। और ये भी हो सकता है कि ही वॉज पुटिंग ऑन ए कैप, वो एक कैप पहन रहा था। ही वॉजंट पुटिंग ऑन ए कैप, वो कैप नहीं पहन रहा था। वॉज ही पुटिंग ऑन ए कैप, क्या वो कैप पहन रहा था। तो फ़र्क देखें जो आपके सामने है कि आई वॉज वेयरिंग ए कैप, मैंने एक कैप पहनी हुई थी। और अगर मैं पहन रहा था तो फिर आई वॉज पुटिंग ऑन ए कैप, मैं एक कैप पहन रहा था। तो ये हो गए, ये जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो भी ये। तो अब हम ज़रा कुछ और भी इसके अलावा थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मिसाल के तौर पे हम इस तरह भी एक सेंटेंस बना लेते हैं कि जिसमें प्रिंसिपल जो मेन वर्ब है वो दो यूज़ कर लेते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं, आई वॉज सिटिंग वॉचिंग द मून, मैं बैठा चांद को देख रहा था। तो देखें मैं क्या कह रहा हूँ, आई वॉज सिटिंग वॉचिंग द मून, मैं बैठा चांद को देख रहा था। और फ़र्ज करें ये भी हो सकता है कि शी वॉज सिटिंग चॉपिंग द वेजिटेबल, वो बैठी सब्जियां काट रही थी। और फिर ये भी हो सकता है कि वी वर स्टैंडिंग लुकिंग एट ईच अदर, हम खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि डबल जो प्रिंसिपल वर्ब है वो डबल यूज होता है और दोनों ही कंटिन्यूस में होंगे। लिखने में फिर क्या होगा कि कामा आ जाएगा। कैसे, आई वॉज सिटिंग टॉकिंग, मैं बैठा बातें कर रहा था। तो लिहाजा ये था पास्ट कंटिन्यूस का लेसन, जो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इसको प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले फिर मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि जो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दूसरों से भी हमारे चैनल को। और इंशाल्लाह जो है ये अब हमने कॉन्वर्सेशंस भी अपने जो मेहमान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन का भी सिलसिला शुरू किया है। तो
हम इंशाल्लाह मज़ीद जो आगे हमारे जो वीडियो लेसन्स होंगे, वीडियो कॉन्वर्सेशंस होगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।